हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 28 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी ये सारे ही प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें, जिससे डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि आज हमने इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसके ऑप्शंस हैं: ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, बी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, सी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही कंप्यूटर नेटवर्क ही है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही राइट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटोकॉल्स आर। इसके ऑप्शंस हैं: ए एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीएस आर टू कम्युनिकेट, बी लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, सी फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, डी नन ऑफ द अबव। तो जो प्रोटोकॉल्स होता है, मैंने बताया था कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगा कंपोनेंट्स के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, एग्रीमेंट्स ऑफ ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीएस आर टू कम्युनिकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? तो इसके ऑप्शन से: ए बस टोपोलॉजी, बी स्टार टोपोलॉजी, सी मैश टोपोलॉजी, डी रिंग टोपोलॉजी। तो जो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होता है वो बस टोपोलॉजी होता है, क्योंकि मैंने बताया था बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ईथरनेट केबल होता है, उसके थ्रू ही बहुत सारे पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, यानी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो इसको मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं, बस टोपोलॉजी को। ये सारे ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, सबसे पहले जाके आप उसे देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपके होंगे। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज डैश। तो जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का, उसको क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन से: ए टोपोलॉजी, बी राउटिंग, सी नेटवर्किंग, डी नन ऑफ द अबव होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए, टोपोलॉजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी आर कॉल्ड। तो कम्बिनेशन ऑफ टू
और मोर टोपोलॉजी, यानी एक से ज़्यादा टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन से ए स्टार टोपोलॉजी, बी बस टोपोलॉजी, सी रिंग टोपोलॉजी, डी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो एक से ज़्यादा कम्बिनेशन होता है जो टोपोलॉजी का, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्टार और बस को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये सारे ही हाइब्रिड टोपोलॉजी में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी आर मोस्टली यूज इन। इसके ऑप्शन है ए लैन, बी मैन, सी वैन, डी इंटरनेटवर्क। तो जो बस और रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी होती है मोस्टली लैन में यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लैन। तो फ्रेंड्स, ये आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन मेश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय ए मल्टी पॉइंट लिंक, बी पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सी नो लिंक, डी नन ऑफ दी अबव। तो जो मैश टोपोलॉजी होता है उसमें जो कनेक्शन होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। सारे ही कंप्यूटर, सारे ही नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स टोकन्स। तो कौन सी टोपोलॉजी में टोकन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए स्टार, बी रिंग, सी बस और डी डेजी सैनिंग। तो मैंने बताया था रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रिंग में। जैसे मान लीजिए 4 कंप्यूटर रिंग में कनेक्टेड हैं और ये टोकन पास करते हैं और उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। तो रिंग टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने रिंग टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में, आप उसे ज़रूर देखें। तो जो टोपोलॉजी में टोकन्स इन्वॉल्व होते हैं रिंग टोपोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिंग टोपोलॉजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंड अलॉन्ग विद द डेटा टू द सोर्स कंप्यूटर। तो इसके ऑप्शंस हैं ए डेटा, बी मॉड्यूल, सी टोकन, डी एलिमेंट। तो टोकन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टोकन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो कौन से टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर होता है या हब होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए स्टार टोपोलॉजी, बी मैश टोपोलॉजी, सी रिंग टोपोलॉजी, डी बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है या हब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ये सारे ही टोपोलॉजी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद ये सारे ही क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सारे ही टोपोलॉजी को हमने एक्सप्लेन किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो कौन सा डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू? इसके ऑप्शन हैं ए स्विच, बी हब, सी गेटवेज, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो गेटवे होता है हमारा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, गेटवे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, ए डिवाइस डेट इज यूज टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ लैंस इज। तो कौन सा डिवाइस होता है जो लैंस में यूज होता है? तो इसके ऑप्शन है ए राउटर, बी रिपीटर, सी ब्रिज, डी ऑल ऑफ दिस। तो लैंस में राउटर का यूज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एफ टी पी स्टैंड फॉर। तो
FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके ऑप्शन से ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी फॉर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी फॉर्म ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज? तो इसमें से कौन सा नेटवर्क सर्विसेज है? ए फाइल सर्विसेज, बी प्रिंट सर्विसेज, सी डेटाबेस सर्विसेज और डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही नेटवर्क सर्विसेज हैं, फाइल सर्विसेज, प्रिंट सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज। तो कौन सा डिवाइस होता है जो सिग्नल को बूस्ट करता है? तो ये सारे ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिपीटर का यूज होता है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, उसको रिफॉर्म करता है सिग्नल को, फिर उसके बाद सेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, रिपीटर। रिपीटर इस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रिपीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए डिवाइस डेट हेल्प्स प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन। तो कौन सा डिवाइस होता है जो हेल्प करता है कंजेशन और डेटा कोलिजन को रोकने के लिए? यानी कि डेटा कितना वीजी है, कोई इंफॉर्मेशन कोलिजन तो नहीं हो रहा है, एक साथ दो दो डेटा तो सेंड नहीं हो रहा है, ये सारे ही कौन सा प्रिवेंट करता है? तो इसके ऑप्शन है ए स्विच, बी हब, सी गेटवे, डी प्रॉक्सी सर्वर। तो जो स्विच होता है ये प्रिवेंट करता है कंजेशन एंड डेटा कोलिजन को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्विच। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द टर्म HTTP स्टैंड फॉर। इसके ऑप्शन से, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके ऑप्शन से ए हाइपर टर्मिनल ट्रैशिंग प्रोग्राम, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रैशिंग प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। तो जो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम? तो इसके जो ऑप्शन हैं ए फायरवॉल, बी गेटवे, सी राउटर, डी वायरस चेकर। तो जो फायरवॉल होता है प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस को। फायरवॉल बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि कोई बाहर से हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, हैक ना कर पाए। तो ये फायरवॉल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल हो जाएगा, प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस को। तो इसका जो राइट आंसर है ए फायरवॉल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसके ऑप्शन से HTML, बी TCP/IP, सी IPX SPX, डी नन ऑफ दिस। तो मैंने बहुत बार बताया है, पढ़ाते टाइम भी बहुत बार मैंने बताया था, जब TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ा रहा था कि इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो IP प्रोटोकॉल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TCP/IP हो जाएगा, मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, TCP/IP। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है? स्टार टोपोलॉजी, बी रिंग, सी बस, डी पीयर टू पीयर। तो जो स्टार है ये भी हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग भी हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है, बस भी नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है, जबकि पीयर टू पीयर हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, पीयर टू पीयर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अभी जो हमने टॉपिक कवर किया है उसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।